एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सी जी टेट 2019 के मॉर्निंग शिफ्ट वाले क्वेश्चन पेपर को। तो इसके पहले भी इंग्लिश और हिंदी और बाल विकास शिक्षा शास्त्र वाले जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। इस प्रॉपर वीडियो में हम पर्यावरण वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या क्वेश्चन आए हैं पर्यावरण के और क्या क्या आंसर है उनका, देखते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अपनी मादा की पहचान उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही कर लेता है ना। मादा की पहचान कई किलोमीटर दूर से कर लेता है, ठीक है। उसको चुनना है, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए हैं चींटी, मच्छर, रेशम का कीड़ा या मधुमक्खी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है रेशम का कीड़ा, ठीक है, जो मादा की पहचान उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही कर सकता है, ठीक है। अगर आपको आंसर पता रहता है तो आप कमेंट करके बताते जाइएगा। मैं इंग्लिश में भी इसको पढ़ करके उसका आंसर बता दूंगा, ठीक है, जब तक आप आंसर बताइएगा कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका बच्चों के सिखाने का रचनावादी तरीका है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका जो है बच्चों को सिखाने का रचनावादी तरीका है। ऑप्शन दिए हुए हैं गतिविधियों के माध्यम से, कक्षा में अध्यापन से, रेखा चित्र बनाकर या बातचीत कर। विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग इन कंस्ट्रक्टिविज्म बाई मीन्स ऑफ एक्टिविटी, क्लासरूम टीचिंग, बाई ड्राइंग डायग्राम्स, बाई टॉकिंग ना। तो इनमें से कौन सा चीज़ अच्छा तरीका है ना, सिखाने का रचनावादी तरीका है, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव मेथड है। देखिए, वैसे तो ये सभी चीज़ से सिखाया जाता है, ठीक है, लेकिन सबसे रचनावादी तरीका कौन सा है। तो ऑप्शन वन, सीधा सा बात है ना, उसको देख के ही पता चल रहा है, गतिविधियों के माध्यम से ना, एक्टिविटी करा करके बच्चे जो हैं ज़्यादा सीखते हैं, एक्टिविटी करके, ठीक है। तो यह रचनावादी तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखा की माँ खालिस्तान के लिए रोजाना से लाए पानी में फिटकरी डालती है, किस लिए डालती है, ठीक है। रेखा की माँ रोजाना जो है तालाब के पानी में फिटकरी डालती है, तो ऐसा क्यों करती है, ठीक है, यह बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने, या कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने, या पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने, या पानी को रंग रहित करने के लिए। Rekha's mother adds alum to water collected from the pond every day in order to sediment light suspended impurities, change hard water into soft water, kill germs in water, decolorize वाटर, ठीक है। तो इसका सीधा सा उत्तर है ना, हल्के जो है निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए, हल्के जो अपद्रव्य होते हैं उनको अवसादित किया जा सकता है ना, तो फिटकरी डालकर, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग है, विटामिन बी1 की कमी से, ठीक है। ऑप्शन दिए हैं स्कर्वी, बेरीबेरी, रिकेट्स या पेलाग्रा, ठीक है। तो कौन सा जो रोग है विटामिन बी1 की कमी से होता है। डिसीज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी1, स्कर्वी, बेरीबेरी, रिकेट्स और पेलाग्रा, ठीक है, कौन सा रोग है, ठीक है। देखिए, सीधा सा उत्तर है इसका, है ना, विटामिन बी की कमी से ना होने वाला रोग है बेरीबेरी, ठीक है। स्कर्वी जो है विटामिन सी से होता है, और ये बी1 से होता है, रिकेट जो है विटामिन डी से होता है, ठीक है। आप पेलाग्रा का बताइए, यह किस जो है विटामिन की कमी से होने वाला रोग है पेलाग्रा, ठीक है, या किस कारण से होने वाला रोग है पेलाग्रा, यह कमेंट करके बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की अपेक्षाएं निम्न में से कौन सी हैं, है ना। पर्यावरण पाठ्यक्रम का जो है ना अध्ययन क्यों कराया जाता है, पर्यावरण का अध्ययन क्यों कराया जाता है, उससे क्या अपेक्षाएं हैं ना पर्यावरण पढ़ाने से, ठीक है। अवधारणाएं, कौशल एवं जानकारी, आदत व नैतिक मूल्य, या उपरोक्त सभी। तो सीधा बात है ना। क्या लग रहा है आपको, कौन सा होगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज सिलेबी, कॉन्सेप्ट,
स्किल एंड इंफॉर्मेशन, हैबिट एंड एथिक्स, वैल्यू, ऑल ऑफ दी अबव। तो सीधा बात है ऑल ऑफ दी अबव ही होगा, है ना। ये सभी चीज़ सिखाना पर्यावरण का उद्देश्य रहता है, पर्यावरण पाठ्यक्रम का उद्देश्य है ना। बच्चों में अच्छी आदतें और नैतिक मूल्य विकसित करना, ठीक है, कौशल विकास करना, है ना, और अवधारणाओं को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, ठीक है। तो ये सभी उद्देश्य हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन में ज्ञान प्राप्ति का स्रोत निम्न में से क्या है। सामाजिक अध्ययन में ना, ठीक है, सामाजिक विज्ञान जो पढ़ते हैं, सामाजिक अध्ययन, उसमें ज्ञान प्राप्ति का स्रोत क्या है। प्रयोगों द्वारा, या ज्ञान अवलोकन से, या जीवन शैली से, या प्रकृति के साथ अंतर क्रिया से, ठीक है। तो देखिए इसमें भी क्लियर आंसर है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ नॉलेज इन सोशल स्टडीज़, है ना, सोशल स्टडीज़ बोला जा रहा है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, टर्म को ध्यान दीजिए, वहाँ शब्द क्या, किस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, उसी से बहुत सारे आंसर जो है स्पष्ट हो जाते हैं, ठीक है, समझ में आ जाता है कि आप पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है, क्लियर हो जाता है एकदम। बाई एक्सपेरिमेंट्स, बाई नॉलेज ऑब्जर्वेशंस, बाई लाइफस्टाइल, बाई इंटरेक्शन विथ नेचर। देखिए एक एक करके मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट जो है विज्ञान में ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। एक्सपेरिमेंट को ना, विज्ञान को सीखने के लिए एक्सपेरिमेंट जरूरी होता है। ज्ञान अवलोकन से यह भी नहीं हो सकता, है ना, सामाजिक अध्ययन के लिए। जीवन शैली से होता है, ठीक है, कैसे लोग जी रहे हैं, कैसे हमारा आसपास का वातावरण है, समाज का वातावरण है, समाज क्या सोचता है, क्या करता है, किस प्रकार से सभी लोगों की जीवन शैली है, यहाँ पर जाकर ही हमको सीखा जा सकता है सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडीज़ को, ठीक है। और प्रकृति से संपर्क, ये तो पर्यावरण के लिए है, ठीक है, प्रकृति से संपर्क करके पर्यावरण को अच्छे से सीखा जा सकता है, ठीक है, पर्यावरण के बारे में, ठीक है। तो जीवन शैली से जो है सामाजिक अध्ययन में ज्ञान प्राप्ति का स्रोत है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सजीव निर्जीव घटकों के बीच अंतः क्रियाओं का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। सजीव और निर्जीव घटक जो होते हैं ना, उन दोनों के बीच का अंतर क्रिया का उदाहरण कौन सा है ना। सजीव का निर्जीव से अंतर क्रिया जो होता है, तो उसका सही एकदम बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है बताना है। आहार श्रृंखला, या खाद्य जाल, या शिकार की क्रिया, या जल चक्र, ठीक है, कौन सा है ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। फूड चेन और फूड वेब, हंटिंग और वाटर साइकिल, है ना, तो कौन सा है। तो सीधी सी बात है, वाटर साइकिल जो है ना। वाटर साइकिल में निर्जीव यानी जल जो है ना, सूर्य का ताप, सूर्य है ना, ये सब चीज़ तो निर्जीव हैं, ठीक है। तो ये फिर वो पूरी तरह से कंप्लीट जो चक्र घूमता है, फिर उस पानी का उपयोग सजीव लोग भी करते हैं, है ना। जब पानी गिरता है तो खेती करते हैं, जैसे किसान लोग, है ना, फिर और जानवर लोग पीने के लिए यूज कर सकते हैं, करते हैं। तो ये जो जल चक्र है ना, सजीव और निर्जीव दोनों घटकों के अंतर क्रियाओं का एक अच्छा उदाहरण है, ठीक है, जल चक्र, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने या फैलने वाले रोगों का समुच्चय है ना। ये जो रोगों का एक समुच्चय दिया हुआ है, ग्रुप दिया हुआ है, तीन तीन ठो रोगों का नाम बताया हुआ है सब में, है ना। तो कौन सा जो है ना मच्छरों से ही ज़्यादातर होता है या मच्छरों से ही होता है, ठीक है, ऐसा समूह कौन सा है। हैजा डेंगू मलेरिया, चिकनगुनिया डेंगू मलेरिया, चिकनगुनिया हैजा मियादी बुखार, चिकनगुनिया मलेरिया मियादी बुखार, इस प्रकार से, ठीक है। विच ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेट ऑफ डिजीज कॉज्ड और स्प्रेड बाई मॉस्किटोस, है ना। कॉलेरा, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, कॉलेरा, टाइफाइड, है ना, चिकनगुनिया, मलेरिया, टाइफाइड, है ना। तो इनमें से कौन सा है, देखिए सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, चिकनगुनिया, ठीक है, मच्छरों से होता है। डेंगू मच्छरों के काटने से ही होता है। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण ही होता है, ठीक है, आप जानते ही हैं। तो ये जो तीनों है ना, ये जो है मच्छरों से ही होता है। हैजा जो है गंदे पानी से होता है, मच्छरों से नहीं होता, ठीक है। हैजा गंदे पानी से होता है, तो इसमें भी हैजा आ गया, इसमें भी हैजा आ गया, उस तो स्पष्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें मियादी बुखार जो है ना, मियादी बुखार यह भी मच्छरों से नहीं होता, ठीक है, टाइफाइड, है ना। तो इस प्रकार से जो है ऑप्शन बी सही उत्तर है, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के घटक हैं। सामाजिक एवं आर्थिक घटक, प्राकृतिक घटक, सांस्कृतिक घटक,
है ना, कौन जो है पर्यावरण के घटक होंगे? तो स्पष्ट है, सीधा उत्तर इसका पता चल जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट? ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक, नेचुरल, कल्चरल, ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑल ऑफ दी अबव ही होगा ना, है ना, सभी जो है पर्यावरण के घटक हैं। सामाजिक आर्थिक घटक भी होते हैं, प्राकृतिक घटक भी होते हैं, सांस्कृतिक घटक भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राकृतिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण शिक्षण में कहानियों एवं कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, प्राथमिक स्तर तक, है ना, कक्षा पहली से पाँचवीं तक। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है ना, पर्यावरण के अध्ययन में कहानी, कविता, नाटक, इन सब का क्या उद्देश्य है? ठीक है, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, या पाठों को आनंददायक बनाना, या भाषिक कौशलों को बढ़ावा देना, या कक्षा की विविधता की पूर्ति। ठीक है, क्या उद्देश्य है पर्यावरण अध्ययन में कहानियों कविताओं का उपयोग करना, है ना? तो देखिए इसका उत्तर है ऑप्शन ए, है ना, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, है ना, कहानी का, नाटक, ये सभी बच्चों को है ना सुनना पसंद रहता है ना, इंटरेस्टिंग लगता है। तो उसके लिए संदर्भगत वातावरण, पहले वातावरण बनाएंगे, है ना, जो संदर्भ है उसके अनुसार, जैसे पर्यावरण के बारे में बताना है तो पर्यावरण से संबंधित कोई पेड़ बचाओ आंदोलन वाला नाटक करवा सकते हैं, कहानी सुना सकते हैं, या कविता लिखा हुआ बता सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ठीक है, कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए, ठीक है, देखिए पोषण प्रकरण, है ना, मतलब जो है न्यूट्रिशन, है ना, पोषण जो है उसका जानकारी देना है बच्चों को। तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन दिए हुए हैं। विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री यानी भोजन को देखने के लिए कहना, तथा बाद में शिक्षक को उसकी व्याख्या करनी चाहिए कि आप जो जो लाए हैं वो क्या है और उससे क्या क्या मिलता है। ठीक है, कौन कौन सा पोषण तत्व मिलता है, जैसे कैलोरी, ऊर्जा में, है ना, ऊर्जा के लिए कितने कैलोरी क्या मिलता है ये सब बताना, प्रोटीन, है ना, विटामिन क्या क्या मिलता है ये सब। ठीक है, पोषण तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए। ठीक है, या श्याम पट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बना देना चाहिए। ठीक है, या मानव दांतों की प्रतिरूप दिखानी चाहिए, मतलब उसका मॉडल, है ना। In order to introduce the topic on nutrition in class more effectively, a teacher should ask students to open their tiffin boxes, see the contents, followed by teacher's explanation. Give example of different food rich in nutrients. Draw the diagram of digestive system on the blackboard. Show the model of human denture. ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा? स्पष्ट है ना। इसमें से ये पोषक तत्वों का जो है ना, अलग अलग जो पोषक तत्व होते हैं उनका उदाहरण देना चाहिए और सभी को बताना चाहिए, एक एक को एक्सप्लेन करके, है ना, उसमें कौन कौन सा पोषक तत्व मिलता है ना। जैसे फलों के बारे में बताइए, रोटी या गेहूँ या चावल, है ना, और सबके बारे में, है ना, नींबू से क्या मिलता है, अचार से क्या मिलता है ना, और फलों से क्या मिलता है ना, रोटी से क्या मिलता है, सब्जी से क्या मिलता है, ये सबको अलग अलग भोजन का एग्जाम्पल देना चाहिए और उसके पोषक तत्वों का, है ना, व्याख्या करते जाना चाहिए उसमें क्या क्या है बोल के। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक तालाब में कीड़े एवं छोटी मछलियां हैं। ठीक है, तालाब में कीड़े हैं एवं छोटी मछलियां हैं, है ना, तो ये किस ग्रुप में आएंगी? प्राथमिक सूक्ष्म उपभोक्ता के, या द्वितीयक उपभोक्ता, या तृतीयक उपभोक्ता, या सभी में आएंगे। ठीक है, तालाब में कीड़े एवं छोटी मछलियाँ, छोटी छोटी मछलियाँ। ठीक है, इन अ पॉन्ड insects and small fishes are primary micro consumer, secondary consumer, tertiary consumer और all of the above। तो सीधी सी बात है ना, द्वितीयक उपभोक्ता में के अंतर्गत आएंगे। प्राथमिक मतलब एकदम जो लेवल का सबसे नीचे वाला रहता है, जो उसको समझ सकते हैं हम लोग शाकाहारी रहता है ना, और जो
खुद से भोजन बना सकता है मैक्सिमम केस में, है ना, जैसे पेड़ पौधे इस प्रकार से, है ना। फिर जो तालाब हैं, जैसे तालाब में शैवाल हो गए, ये सब ठीक ठीक है। अब जो छोटे कीड़े और मछलियां हैं ना, वो शैवालों को या और सूक्ष्म जीव जो होते हैं एकदम, मतलब अमीबा पैरामीशियम, इनको खाते हैं, तो ये द्वितीयक उपभोक्ता हो गए। ठीक है, मछलियों को फिर बड़ी मछलियाँ या मगरमच्छ खाते हैं, तो ये तृतीयक उपभोक्ता हो गए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा द्वितीयक उपभोक्ता। ज्ञान निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? अगला क्वेश्चन, ठीक है। ज्ञान निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? अनुभव की आवश्यकता का न होना, अवधारणा बनना, अन्वेषण की विधियों की आवश्यकता या सत्यापन प्रक्रियाओं की आवश्यकता। ठीक है, तो ज्ञान के निर्माण में कौन सा कथन जो है गलत है? In respect of knowledge building, which statement is wrong? No need of experience, formation of concept, need of investigative method, need of verification process। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ऑप्शन 1 जो है गलत होगा। अनुभव की आवश्यकता का ना होना, ऐसा कैसे हो सकता है? अनुभव होगा तो ज्ञान निर्माण में सहायता मिलेगा ना। ठीक है, तो ये तो जरूरी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा बाल श्रम रोकथाम अधिनियम का संशोधन किया गया था। बाल श्रम रोकथाम अधिनियम का संशोधन कब किया गया था? सितंबर 2007 में, अक्टूबर 2006 में, जनवरी 2008 में या अक्टूबर 2009 में? कब किया गया था सरकार द्वारा बाल श्रम रोकथाम अधिनियम का? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है, सीधा मैं बता दे रहा हूँ, अक्टूबर 2006 में। ठीक है, अक्टूबर 2006 में सरकार द्वारा बाल श्रम रोकथाम अधिनियम का संशोधन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? ठीक है, गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है, बताना है। ठीक है, ये इतने सारे हम चक्र पढ़ते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये जो जो भी है ना, तो इनमें से कौन सा चक्र नहीं होता है? ठीक है, यानी वो वास्तव में एक चक्र नहीं होता है, बस ऐसे ही उसका नाम दे दिया गया है रसायन का, और उसको चक्र बोल दिया गया है, उसको हमको छांटना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गैसियस बायो जियोकेमिकल साइकिल, है ना, इन इकोसिस्टम? कौन नहीं है, इसको बताना है। नाइट्रोजन साइकिल या कार्बन साइकिल या सल्फर साइकिल या फॉस्फोरस साइकिल? ठीक है, कौन सा नहीं होता? तो देखिए, इसको जो है व्यापम द्वारा विलोपित कर दिया गया है ना, क्योंकि मैं इसके जो है इसमें दो ठो नहीं है लग रहा है मेरे हिसाब से। देखिए, नाइट्रोजन चक्र तो होता ही है ना, कार्बन चक्र, लेकिन सल्फर और फास्फोरस ये दोनों नहीं होते जैसा लग रहा है, तो इसलिए शायद विलोपित कर दिया गया है व्यापम द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगर आपको पता है इसका सही उत्तर क्या है ना, या क्या इसमें मिस्टेक है, तो आप कमेंट करके बताना चाहें तो बता सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों की चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। ठीक है, विद्यार्थियों को चिड़ियाघर दिखाना है, ऐसे योजना बनाते हैं। वहाँ पर आप छात्रों को कौन सी एक्टिविटी करने की अनुमति नहीं देंगे? ठीक है, इनमें से कौन सी एक्टिविटी करने की अनुमति नहीं देंगे? देखिए क्या क्या बोल रहे हैं, चिड़ियाघर के प्राणियों के लिए ढेर सारा भोजन रखने के लिए। ठीक है, तो यही नहीं देंगे। ठीक है, यहीं से स्पष्ट हो जा रहा है, ऐसे कैसे करने देंगे, है ना, उनको नहीं देना चाहिए बाहर से खाना। क्यों? देखिए, उनका एक प्रॉपर डाइट होता है ना, वहाँ जो जानवर रहते हैं उनका प्रॉपर डाइट होता है, उनको वहाँ के जो केयर टेकर लोग रहते हैं ना, वो अपने हिसाब से खाना देते हैं। देखिए, अब जो है डॉग है ना, कुत्ता है, कुत्ता अगर वहाँ पर है तो कुत्तों के लिए ना जो है मीठा खाना अच्छा नहीं होता। ठीक है, मीठा खाना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। अब जाके आप उसको गुलाब जामुन या मीठा बिस्किट या और कुछ है ना खिला रहे हैं, तो ये उसके लिए तो हानिकारक हुआ ना। ठीक है, उनके लिए अलग बिस्किट आता है या अलग टाइप का खाना आता है। ठीक है, उसी को देना चाहिए, तो इसलिए ना उनके लिए खाना नहीं ले जाना चाहिए। ठीक है, भोजन की जानकारी प्राप्त करने के लिए ये सब की अनुमति तो देंगे। ठीक है, चिड़ियाघर में प्राणियों को फोटोग्राफ इकट्ठा करने के लिए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने ड्राइंग बुक में चिड़ियाघर के प्राणियों के चित्र बना सकें
ये सब की भी अनुमति देंगे, लेकिन खाना नहीं देना चाहिए उनको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नींद लाने के लिए ली जाने वाली नारकोटिक औषधियां हैं। नींद लाने के लिए ऐसी कौन सी औषधियां हैं जिनसे नींद आती है, ठीक है। टू इंड्यूस स्लीप, नारकोटिक ड्रग्स टेकन में इंक्लूड, उनमें क्या क्या हो सकता है या कौन सी दवाइयाँ हैं, ठीक है। हेरोइन, मॉर्फिन, अफीम या उपरोक्त सभी, स्पष्ट है, ठीक है। इनमें से सभी, ठीक है, सभी जो है नींद लाने के लिए उपयोग की जाती हैं, ऑल ऑफ दी अबव। हेरोइन भी, मॉर्फिन भी और ओपियम भी, ठीक है, लेकिन ये इनका ज़्यादा सेवन सेहत के लिए खतरनाक होता है, ठीक है। मतलब नींद की गोलियाँ तो नहीं ही लेनी चाहिए, ठीक है। जितना कम से कम, मतलब एकदम नीड है किसी को दर्द का और नींद का, तभी लेना चाहिए, नहीं तो नहीं लेना चाहिए। और डॉक्टर लोग भी प्रिस्क्राइब नहीं करते उसको, ठीक है। तो उपरोक्त सभी। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे के जो क्वेश्चन हैं उसको अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहीं तक इसको रखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा होते जा रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।